जी, दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और शादरा के मुकाम पर इस वक्त 1,92,000 क्यूसिक का पानी का रेला गुजर रहा है। और साइफन की बात करें तो साइफन के मुकाम पर 1,95,000 और जस्सर की बात करें तो वहाँ पे 85,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। जो दरियाए रावी के करीबी आबादियाँ हैं उनमें पानी जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है उनके, लेकिन घर मुकम्मल तौर पे पानी में ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेरे कैमरामैन अनवर खान आपको दिखाए तो ये चूंग का इलाका है। यहाँ पे पानी तकरीबन 8 से 10 फीट तक पानी पहुँच चुका है। पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। रात को यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि शहरी इलाका जहाँ पे लोग मौजूद है, रिहाइश पजीर हैं, वो अपने घर बार छोड़ कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। तो यहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद है जो अपने घर बार छोड़ के महफूज मुकाम पर तो मुंतकिल हुए, लेकिन उनका कीमती सामान, उनकी जमा पूंजी अपने घरों में मौजूद है, अपनी हिफाजत के लिए बाहर बैठे हुए हैं। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, आप बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आपको कुछ कहा गया कि यहाँ पे पानी आ जाएगा और यहाँ अपने घर खाली कर दें? नहीं, किसी ने भी नहीं जी कहा, किसी ने नहीं कहा। रात को, परसों रात को गाड़ी एक आई थी, उसने बस एक वायरिंग थोड़ी सी दी थी, फिर वो चले गए बस। तो पानी कब से, ये रात से है या कल से है? जी, कल से आया है। अच्छा। कल रात से आया पानी। हाँ जी। तो आप अपनी फैमिली को कहाँ पे मुंतकिल किया? जो ज़िला इंतज़ामिया ने कैंप्स बनाए वहाँ पे मुंतकिल किया या नहीं? जी, हमने ये इधर साथ है घर हमारा, उधर हमारे रिश्तेदारों का उधर है। ये मेरा ये घर है, ये सामने। हाँ जी। तो रात से आप दूसरी जगह पे मुंतकिल हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके यहाँ पे घर हैं, उनका घर मुकम्मल तौर पे डूब चुका है पानी में। क्या कहेंगे, अपनी फैमिली को कहाँ पे शिफ्ट किया? ठोकर पर शिफ्ट किया हम लोगों ने। हमारे इधर 4 घर है, मुकम्मल सामान बीच है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन इधर नहीं आया, कोई की मदद के लिए रात के इधर परेशान है, बहुत मुश्किल का सामना है। ये दोस्त वगैरह मेरे साथ है रात के, ये मेरे साथ काम करते हैं, ये मेरी मदद के लिए है, लेकिन कोई नहीं आ रहा। जो सब सोसाइटी वाले उधर ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू इधर कोई नहीं आ रहा। अच्छा, आप बताइएगा आपकी फैमिली को खाने को मिल रहा है वहाँ पे जो कैंप्स में आप मौजूद हैं? किसी ने, हमने खुद अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं, कोई नहीं उधर आ रहा रेस्क्यू, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। तो कैंप्स में आपको आपकी फैमिली को खाना दिया जा रहा है? जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे, रिहायशी इलाके में पानी आ चुका है, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? असल में ये जो रिहायशी इलाका है ये सिर्फ गरीबों का है। जितनी भी सोसाइटी एरिया है ना, उनमें आप देखेंगे रेस्क्यू वाले पहुंच गए हैं और बाकायदा जो है ना अमल दरामद कर रहे हैं। हमारी ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि खुदा रहा इन गरीबों के हाल पर रहम किया जाए और यहाँ पर रेस्क्यू का कोई अमला भेजें ताकि ये अपना कीमती सामान निकाल लें। आमीन। जी, शहरियों की जानिब से ये शिकवा भी किया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया गया। अनवर खान दोबारा दिखाएं तो ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का फासला है दरियाए रावी के करीब, और उसके करीब ये चूंग का इलाका है जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। दुकानें हैं, घर है, लोगों का कीमती सामान घरों में मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू नहीं किया गया। यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल तो किया गया, लेकिन उस कैंप में उन्हें वो सहूलियत नहीं दी जा रही। शहरियों का ये भी शिकवा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और इसी तरह लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा है, दरिया का पानी उनकी रिहायशी आबादियों में पहुँच चुका है। चूंग की बात करें, मोलनवाल की बात करें और दीगर इलाकों की बात करें जो रावी के बिल्कुल आसपास करीब बस्तियां हैं, वहाँ पे पानी मौजूद है और इस बस्ती में तकरीबन 10 फीट तक पानी मौजूद है। और अगर आप निजी सोसाइटियों की बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन 8 फीट 6 फीट तक पानी मौजूद है। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि शहरियों की जानिब से कि हमारी दाद रिसी की जाए, लेकिन जो फ्लड फोरकास्टिंग की जानिब से कहा गया है कि अब शायद रावी में जो पानी की सतह है वो नीचे आएगी, लेकिन अभी भी रावी में फ्लड का ख़तरा है। रावी में क्योंकि कल शादरा के मुकाम पर हमने देखा था कि 2,20,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा था, लेकिन आज उसकी सतह कुछ कम हुई है। अभी मज़ीद कुछ एरियाज़ भी आपको मज़ीद दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जो लाहौर में कैंप्स बनाए गए जहाँ पे शहरियों को रखा गया है, जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनको रखा गया, तो वहाँ की सूरत हाल उससे भी आगाह करेंगे। लेकिन मेरी लेफ़्ट साइड आपको दिखाएं
तो ये भी रिहायशी एरिया है, निजी सोसाइटी है और ये भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। यहाँ के रिहायशियों को भी मुंतकिल किया गया है और शहरियों का ये शिकवा कि इस सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, उन्हें कुछ इमदाद और उनके लिए सहूलियत दी जा रही हैं, लेकिन हमें सहूलियत नहीं दी जा रही और ना ही हमारे लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। ये चूंग का इलाका है, मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है, इसकी करीबी जो बस्तियां वहाँ पे पानी भी पहुँच चुका है। तो अभी जो लाहौर के मुतद्दिद इलाके ज़ेरे आब है, ख़ासकर रावी के करीबी एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसी तरह की सूरत हाल दिखाई दे रही है। लाहौर के मुतद्दिद इलाकों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अगर ये बारिश मज़ीद तवील होती है तो और ज़्यादा जो पनाह गज़ीन है और जहाँ पे शहरियों ने अपने घर छोड़े हैं, जो कैंप्स में मौजूद है, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से यह कहा गया कि बारिश का ये सिलसिला जो आज से शुरू हुआ है वो इतवार के रोज़ तक जारी रहेगा। लोग जो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, लेकिन जिन लोगों के पास अपने घर नहीं हैं, जो पनाह लिए बैठे हैं कैंप्स में, तो उनके लिए अभी शदीद मुश्किलात हो रही हैं। अभी आपको लेके चलेंगे कि कैंप्स की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, शहरी क्या उससे मुतमईन हैं वहाँ पे दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से। जी, सैलाब से मुतासरीन के लिए चूंग पे कैंप लगाया गया है, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे शहरी पहुँचे हैं उनके लिए। तो उनसे हम बात भी करते हैं। हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद है जो शदीद मुश्किलात से दो चार हुई। यहाँ पे बताइएगा, कोई सहूलत दी जा रही है यहाँ पे कि नहीं? सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन साढ़े मकान वर्गी सहूलत नहीं, साढ़े घर वर्गी नहीं सहूलत, जो अपने घर च सौखे इतने नहीं। असीं ते बखारी बन गए हैं, कोई चक्कर नहीं। इतने लोग सानू मंगन वाला समझते पे, हर चीज रुट गई। असीं बड़ा क्या बन ला दो, नहीं लगा। सानू खुद पुलिस ने डुबाया, इन्ना को पानी सी, सानू घर डंडे मार के करता है, निकल जाओ निकल जाओ। बन सकते सी, नहीं बनया। बहुत ज्यादा पानी, कार कब चीज डुब गई, कुछ नहीं किया। ना कोई साड़ी कोई शह बची है, मकान साढ़े टट गए ने, रुड़ गए ने, धक्के खाते पे, ना कोई खान नू, ना पीन नू, ना लैनी ना देनी, ना कोई साढ़े को किराए जो पैसे है ने जेडे असीं लै लईए, ना कोई मतलब कोई पानी बंद करवाया जेड़ा असीं उन्हें ज्यादा कुछ करके तो बह जाइए। जलील होंदे फिरने, निक्के निक्के साढ़े बच्चे है ने, साढ़ा कुछ लिहाजा किया जाए, असीं किधर किसी पासे जाइए। सानू कोई सहारा मिलना चाहिए, कुछ ना कोई साडा होना चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा कि आपका सामान और घर क्या महफूज है या कितना कितना पानी आपके घर के बाहर या हमारे घर के ऊपर छत जो है वो नीचे चली गई। हमारी छत वांस की थी, ऊपर कुछ भी नहीं था। छत जब बारिश आती तो पानी नीचे टपकता था। हमारा सब सामान, हमारे कपड़े और सब सामान उधर नीचे चला गया पानी के अंदर। जब हमने सामान उठाने की कोशिश की तो जो ये गाड़ियों वाले गए इधर, उन्होंने डंडे मारे, उन्होंने कहा बाहर निकलो बाहर निकलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको गाड़ी देते हैं या कुछ सामान रिक्शा देते हैं या कुछ सामान निकालने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा, इतना टाइम था, उन्होंने ये भी नहीं कहा, इतना पानी पीछे था तो उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा निकलो निकलो, निकालने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनके गरीबों की मदद कर दें। हम हमारे पास जो भी था हमने वो सारा कुछ ऊपर लगा के घर बनाया था, हमारे नसीब में नहीं रह गया। 5 मंजिल का मकान से बच्चे थे छोटे छोटे, तो सारे मेरे पोतरियां पोतरे सारा कुछ तबाह हो गया। समान 4 कमरे मेरी नौं का मेरे धी का समान सारा से सारी तबाही हो गई। कोई शहर घर डिग पाया, कोई शहर नहीं बच गया। आप बताइएगा कि आप भी रिहाइश पजीर हैं, आपके घर में और आपके इलाके में कितना पानी आया? सर, हमारा सारा इलाका डूब गया है और ये पहले ही सबको पता था कि थीम पार्क में पानी आना है। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इस वक्त बेआसरा हो, हमारे करो तमाम सारी ज़िंदगी जमा पूंजी सब हमारी ख़त्म हो गई है। इस वक्त हम ज़ीरो हो गए हैं और हमारी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है बंदा। हम कल का हमने आज खाना खाया है, 24 घंटे के बाद में खाना मिला है। ये छोटे छोटे बच्चे हम ले गए, फिर हमारे कारोबार तबाह हो गए। मेरी दुकान भी उधर ही थी, दुकान मेरी ख़त्म हो गई, मेरा घर मेरा सब बर्बाद हो गया है। हमारा कोई इस वक्त कोई हमारा आसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बचिया, कोई शायद नहीं, घर भी नहीं रहे, सारे रुड़ गए, छत्तां दे पानी ना कोई कुछ भी, गल दे कपड़े जेडे लै के एक सब कुछ ही गया है। कोई ऐसा कोई शह भी नहीं हुण बची है कि भी कोई शह भी बची होवे। असली लोग निके निके बच्चे आ वेखो रोंदे फिरदे ते टुरे फिरदे ने, इहदे उत्ते होर भी कोई चीज़ किधर बचे किधर लैके जाइए।
दसो कि किसी पास लैके से जा सकने हैं कितने किराए भर सकने हैं जरा जिन्नी भी है को नहीं बची अजे तक भी जाके पानी कितने ले आज 3-4 दिन हो गए जलील होकर इतने बैठे किधर जाइए किधर करिए। जी शहरियों की जानिब से और पनाह गज़ीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे घर तबाह हो चुके हैं और यहाँ पे उस तरह की सहूलियत नहीं दी जा रही। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में रावी का पानी मौजूद है और अभी भी रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और शहरियों का यही शिकवा है कि कुछ इलाकों को बचाने के लिए उनकी रिहायशी इलाकों में पानी छोड़ा गया, वहाँ पे बंद नहीं बांधा गया। तो ये शहरियों की जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है। लाहौर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह के कैंप्स लगाए गए जहाँ पे शहरियों को रखा गया है जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं या जहाँ पे पानी ज़्यादा मौजूद है। तो अभी भी दरियाए रावी में पानी मौजूद है और मेरे कैमरामैन अनवर खान आपको कैंप के मनाजिर दिखाएं तो ये शहरी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है और बाहर जो इस हॉल के बाहर लिखा हुआ है कि 80 से 90 अफराद के रहने की जगह। तो शहरियों को उस तरह की सहूलियात भी नहीं दी जा रही और दीगर मुश्किलात से शहरी दो चार हो रहे हैं। एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि उनके घर बचाए जाएं, उनको सहूलियात दी जाएं, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी स्टार्ट किया जाए ताकि उनकी जमा पूंजी बच सके। जी।